नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ सिमरन चौधरी। सिवान के रेनुआ गांव में सुकल टोली के शुक्ला परिवार की जमीन है, जिस पर वर्षों से शमशान घाट बनाया गया है। उस इलाके के या शुक्ला परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो रेनुआ के उसी जमीन पर अंतिम संस्कार किया जाता है। शुक्ला परिवार उस जमीन पर शमशान घाट का सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं, जो कि मुक्ति धाम की तरह हो, भव्य और सुंदर बने। इसी को लेकर शुक्ला परिवार और कुछ बुद्धिजीवियों ने प्रेस वार्ता किया और प्रशासन और सरकार से सहयोग करने की अपील की, ताकि शुक्ला परिवार अपनी निजी फंड से भव्य और सुंदर मुक्ति धाम बनवा सके। इस मौके पर शंभुदत्त शुक्ल, भाजपा नेता राहुल तिवारी और अनुराधा गुप्ता के साथ कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। हमारे हिंदुओं के खोटस संस्कार में अंतिम संस्कार यह अंत्येष्टि संस्कार है। जीवन का अंतिम चरण होता है। सामान्यतया दाह संस्कार के समय लोग जब जलाने के लिए कहीं जाते हैं तो कोई कहता है हमारी ज़मीन है, यहाँ न करें, वहाँ न करें, समस्याएं पैदा होती हैं। तो एक परिवार तो दुख से पीड़ित होता है, दूसरे उसको दाह संस्कार करने में दिक्कत होती है। तो यह शुक्ला परिवार ने सोचा है कि यहाँ मुक्ति धाम की स्थापना हो। ये बड़े ही उच्च विचार हैं और इसके लिए सरकार को, शासन को भी भरपूर मदद करनी चाहिए। वहाँ पहुँचने के लिए साधन पहुँच जाएं, वहाँ लोग बैठने की व्यवस्था हो जाए, शेड की व्यवस्था हो जाए, यदि विद्युत दाह संस्कार की व्यवस्था हो जाती है तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में लकड़ियों की भी दिक्कत हो जाती है और हिंदुओं के इस अंतिम संस्कार में बड़ी कठिनाई होती है। पीड़ा तो रहती ही है मन में, उसके बाद भी जब साधन नहीं मिलते हैं तो और परेशान हो जाता है। अतः यह बड़ी अत्यंत ही उत्तम विचार है। हमारी ये एक आदर्श की बात है कि सिवान में यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इस परिस्थिति में यहाँ एक वैकुंठ धाम सुसज्जित हो, सुव्यवस्थित हो, जल के संसाधन हो, अग्नि का संसाधन हो, इसकी व्यवस्था हो, यह अत्यंत ही उत्तम विचार है और मुझे ख्याल है यहाँ की पूरी जनता भी इनके साथ खड़ी रहेगी। इनके पुरखों की ज़मीन है और कुछ लोगों ने इंक्रोच किया। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय, डीसीआर महोदय से बात किया। हम लोग से जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे और एक ऐतिहासिक धरोहर की परिकल्पना जो इनके मन में है उसमें हम लोग सहयोग कर सकें, इनके साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़े, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। This land where he is going to propose it has जो जिस जमीन पे हम लोग बनाने जा रहे हैं वैकुंठ धाम, वो हमारे पूर्वजों ने आज से बहुत पहले 400 से दे हैव कंट्रीब्यूटेड खतियान में है, तो उसको हम लोग पुनर्जीवित करें। बिकॉज वी हैव फिनिश्ड आवर 3/4 ऑफ लाइफ। जीवन के 3/4 भाग को हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। अब इसके बाद से हाउ मेनी ईयर्स वी आर गोइंग टू स्टे विद ऑन। इसलिए बच्चों को एक गिफ्ट दे के जाने के लिए नहीं तो क्या होगा, आप जानते हैं द सेंटिमेंट ऑफ आवर पीपुल, कि वहाँ पे लोग इनको कितना जमीन लोग पकड़ लिया है, तो उसको जिस पर्पस के लिए दिया गया है पूर्वजों से, उसी पर्पस में रहे दैट वी वांट। तो इसलिए हम लोग के हाथ से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, अदरवाइज बच्चों को तकलीफ होगा। दूसरी बात, एक सेकेंड प्रपोजल मेरा आप लोगों के साथ है कि सिवान डिस्ट्रिक्ट के सारे तो पूरा बिहार के लोगों ने नीतीश बाबू को किस तरह से वो सौंदर्यीकरण होगा, किस तरह से बनाया जाएगा उसको? विल ट्राई टू ब्रिंग द फंड्स को हम लोग वकील साहब हैं आगे, उसको इकट्ठा करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और भी कंसर्न लोगों से इकट्ठा करेंगे कि ताकि वो हो जाए। फंड्स सबसे बड़ी बात है सर कि इतना नेक पहल किया जा रहा है, लेकिन वैसे में प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या वजह लग रहा है? प्रशासन से तो रिक्वेस्ट कर, प्रशासन से सहयोग मिलना ही है। अभी गवर्नमेंट के पास कुछ एड्स आए हैं जो ऐसे ऐसे जगहों के लिए हैं, आपके कब्रिस्तान, हाँ, तो उसके लिए आया है। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें 100% मिले और सिवान के लोगों के लिए उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि एक सब लोग के लिए काम है। ज़मीन वहाँ दे दिया गया, इतना बड़ा ज़मीन, उसके बाद से ज़मीन में तो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी कंट्रीब्यूशन। उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो होगा हम लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। सिवान के लोग बड़े उदार हैं, दे विल कंट्रीब्यूट अस। गवर्नमेंट बॉडी से भी रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि दे विल कंट्रीब्यूट। एक सेकंड प्रपोजल दैट आई एम ब्रिंगिंग बिफोर यू पीपल, एक मिनट सुनिए, फिर लोग एक दूसरा प्रपोजल। बंटी बाबू लिसन टू मी। एक मैं नीतीश बाबू को लिखा, कुछ दिन 2-3 महीना बॉम्बे थे, तबीयत खराब थी,
तो हमने नीतीश बाबू किया कि बिहार के लोगों ने आपको बहुत कोऑपरेट किया एंड यू प्रॉमिस, उन्होंने कहे थे नीतीश बाबू ने कि हमारा लास्ट टर्म है, तो हमने कहा कि प्रॉमिस दैट दिस इज योर लास्ट टर्म। इफ दिस टाइम बिहार विल नॉट प्रोग्रेस, इट विल नेवर प्रोग्रेस। अगर आपके ऐसे नेता के सामने बिहार ने प्रोग्रेस किया तो फिर बिहार को ही प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कंट्रीब्यूट। क्या नंबर 1 सिवान के लोगों के लिए सबिया एयरपोर्ट हम लोगों का ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग जाते हैं पढ़ते ना गोरखपुर से हवाई जहाज पकड़ने के लिए, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो हमने कहा कि सबिया एयरपोर्ट को कमीशन कीजिए, नहीं तो ज़मीन लोग ऐसे पकड़ लेंगे। हथुआ महाराज ने सबके लिए दिया था ज़मीन बेकार हो जाएगा। कमीशनिंग ऑफ सबिया एयरपोर्ट इज मस्ट। नंबर 2, सिवान में एक 100 बेड का हॉस्पिटल खुली है। वो हॉस्पिटल मैरोआ में खुल गया, सिवान में लिस्ट होकर तो हमने इस बिसाइड वो दूसरा हम इस पर आपको लिख रहे हैं एप्लीकेशन, आप लोग का साइन सिग्नेचर कराएंगे और CM को हम डायरेक्ट भेजेंगे, उनके साथ मिलेंगे। ये 2 चीज़ हो जाएगा तो सिवान की बड़ी भारी दिन है। सिवान जिले के लिए कुछ मिलने जा रहा है लोगों को, कैसा ये पहल होगा? सबसे बड़ी बात कि शुक्ला फैमिली के लिए सिवान की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सिवान की जनता के लिए अपना ज़मीन डोनेट किया है मुक्तिधाम के नाम पे। और सरकार की योजना भी है कब्रिस्तान या मुक्तिधाम जैसे संस्थान जो हैं उनका घेराबंदी के लिए सरकारी योजना भी दे रखी है। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी कि हम यहाँ जिलाधिकारी से मिलकर उसकी घेराबंदी कराएं। जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको पहले हम लोग उसका समाधान कराएं, उसके बाद घेराबंदी कराएं। और हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि हम उसमें आगे, क्योंकि एक न एक दिन सबको वहीं जाना है, तो ऐसी संस्था का वहाँ उद्धार हो और वहाँ के लोग जाएं दाह संस्कार करने के लिए, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। और क्योंकि वहाँ दाह संस्कार करने में 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगता है, घंटों लगता है। कभी कभी बारिश की स्थिति हो जाती है तो वहाँ कोई शेड नहीं है जहाँ पे उनके परिवार वाले रह सकें, तो वहाँ शेड इत्यादि का निर्माण होना चाहिए। जैसी इनकी परिकल्पना है उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा कि इनकी परिकल्पना को हम लोग अंजाम दे सकें। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ
बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।